नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, हमने भगवान शिव के तमाम मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको अपनी तमाम वीडियो के माध्यम से बताया है, लेकिन आज हम आपको शिव के एक ऐसे धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे अलग और अद्भुत है। कहा तो ये भी जाता है कि इंसान अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार इस मंदिर के दर्शन करने की हिम्मत कर पाता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है ये मंदिर और ये कहाँ स्थित है। तिब्बत स्थित मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को ही दूसरा बड़ा कैलाश पर्वत माना जाता है। सावन का महीना शुरू होते ही हिमाचल की खतरनाक कही जाने वाली किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि इस यात्रा को अपने जीवन काल में आम आदमी एक ही बार करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव शीतकालीन प्रवास स्थल माना जाता है। किन्नर कैलाश सदियों से हिंदू व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। इस यात्रा के लिए देश भर से लाखों भक्त किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए आते हैं। किन्नर कैलाश पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे देखे जा सकते हैं। भगवान शिव की तपोस्थली किन्नौर के बौद्ध लोगों और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र किन्नर कैलाश समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई और अगस्त में जंगल और खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्तों को जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पोवारी से सतलुज नदी पार कर तंगलिंग गांव से होकर जाना पड़ता है। गणेश पार्क से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुराद पूरी होती है। भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीब 24 घंटे की कठिन राह पार कर किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्मा कमल और औषधीय फूल प्रसाद के रूप में लाते हैं। 1993 से शुरू हुई यात्रा। 1993 से पहले इस स्थान पर आम लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध था। 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 40 फीट ऊंचे शिवलिंग हैं। ये हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पूजनीय स्थल है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पौराणिक महत्व। किन्नर कैलाश के बारे में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। ये भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। किन्नर कैलाश को वाणासुर का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि वाणासुर शोणितपुर नगरी का शासक था, जो कि इसी क्षेत्र में पड़ती है। कुछ विद्वान रामपुर बुशहर रियासत की गर्मियों की राजधानी सराहन को शोणितपुर नगरी करार देते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि किन्नर कैलाश के आगोश में ही भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ था। रंग बदलता है शिवलिंग। शिवलिंग की एक चमत्कारी बात यह है कि दिन में कई बार रंग बदलता है। सूर्योदय से पूर्व सफेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में लाल हो जाता है और फिर क्रमशः पीला सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ सका। किन्नौर वासी शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैविक शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि ये एक स्फटिकीय रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों में पड़ने के साथ ही ये चट्टान रंग बदलती नजर आती है। हिमाचल का बद्रीनाथ। किन्नर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैसल के नाम से भी जाना जाता है। ये शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए स्वयं को रस्सियों से बांधकर ये परिक्रमा पूरी करते हैं। पूरे पर्वत का चक्कर लगाने में 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगता है। ऐसी मान्यता भी है कि किन्नर कैलाश की यात्रा से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रेंगरिकटुगमा में एक बौद्ध मंदिर है। यहाँ लोग मृत आत्माओं की शांति के लिए दीप जलाते हैं। ये मंदिर बौद्ध व हिंदू धर्म का संगम भी है। भगवान बुद्ध की अनेक छोटी बड़ी मूर्तियों के बीच दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति भी स्थित है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी। धन्यवाद।